ऑलराइट। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये आप हर समय डिसरप्टिव मार्केटिंग की बात करते हैं, आखिर ये भला क्या है? तो ऐसी कोई भला नहीं है भाई। ऐसा है कि मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फिल्म बिजनेस, स्टोरी टेलिंग का जो मार्केट है, इसकी कुछ टेम्पलेट सेट हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टार ड्रिवन सिस्टम है। तो इसमें जो भी मार्केटिंग है वो कैसे है भाई? आप बड़ा पोस्टर बनाओ, एक टीज़र लॉन्च करो, फिर ट्रेलर लॉन्च करो, फिर अपने स्टार को लेके जाओ जगह जगह पे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करो, हाइप क्रिएट करो, पीआर करो, पेड पब्लिसिटी करो, ये सब करो। लेकिन ये सारा उन्हीं फिल्मों के साथ काम करता है जो कि ग्लैमरस और स्टार बेस्ड हैं। लेकिन जो फिल्में कंटेंट ड्रिवन हैं, वो कैसे मार्केट की जाएं? तो गलती लोग ये करते हैं, कहते हैं इंडिया में कंटेंट ड्रिवन फिल्में नहीं चलती हैं, पर ये गलत बात है। कंटेंट ड्रिवन फिल्में बहुत चलती हैं, बहुत सालों से चलती आई हैं और हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन उनको मार्केट अलग तरह से करना पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में सबको ये लगने लगा है कि भाई एयरपोर्ट पे जाओ, फ़ोटो खिंचाओ, ग्लैमरस बातें करो और बस फिल्म एक फोमो क्रिएट करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक हाइप क्रिएट करो, और कॉर्पोरेट बुकिंग्स करो कुछ, एंड व्हाटएवर, आई मीन आई डोंट केयर व्हाट दे डू। तो भाई मैं तो स्टार बेस्ड फिल्म नहीं बनाता हूँ, मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट बेस्ड फिल्म है, और कंटेंट भी ऐसे नहीं है कि विमेन इशू पे हैं या सोशल इश्यूज़ पे हैं, मेरी तो सोशो पॉलिटिकल हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया की वो हिस्ट्री, वो सत्य जो आपको लोग बताते नहीं हैं, उनको 4-4 साल रिसर्च करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन सब्जेक्ट्स को आपके सामने लेके आना। तो हिस्ट्री में किसको इंटरेस्ट है, सच जानने में किसको इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं टेम्पलेट बेस्ड मार्केटिंग करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या करूँ भाई? मेरे पास जो एक्टर्स हैं, मैं उनको लेके तो कोई टिकट नहीं खरीदता, और हमारी फिल्म में कोई इतने बड़े स्केल पे भी नहीं है कि हम बोलें देखो भाई यार ये सुपरमैन, वाईफाई और साईफाई या कुछ इस तरह की फिल्में नहीं है। एक्शन ड्रिवन, कॉमेडी ड्रिवन, इमोशन ड्रिवन या ड्रामा ड्रिवन। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। हमारे पास कोई कॉर्पोरेट स्टूडियो सिस्टम तो है नहीं जो कि हमको सपोर्ट करे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं लोगों के सपोर्ट से फिल्म को लेके आऊँ, मैं लोगों से सपोर्ट मांगूँ, बिकॉज द मूवीज़ आई मेक आर एक्चुअली पीपल्स फिल्म। वो फिल्में जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सच, वो ट्रूथ जो और फिल्मों में नहीं आता और एक बॉलीवुड स्टाइल की फिल्में बनती हैं, उस ट्रूथ को आपके सामने लेके आऊँ। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं लोगों को समझाऊं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। अब वो एक ऐसी फिल्म थी जो उस वक्त में 2011 में हमने बनाई थी, रिलीज़ आते आते 2016 हो गया। तो उसको कैसे मार्केट किया जाए? नाम है बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, हीरो अरुणोदय सिंह, अनुपम खेर, माही गिल, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके लिए लोग एडवांस बुकिंग्स करें, और उसे किसी ने रिलीज़ भी नहीं किया। तो मैं उस फिल्म को यूनिवर्सिटी में, कैंपसेस में लेके गया, बिकॉज इट वाज अबाउट यूनिवर्सिटीज़। बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत क्लेश हुआ, लेकिन दैट फिल्म चेंज माय लाइफ, एंड आई विल टिल माय लास्ट ब्रेथ कंसिडर दैट फिल्म एज माय मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म। जो भी मेरे पास सक्सेस है, आज मेरे पास 3 नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट मेरी दीवार पर लगे हुए हैं, ये उसी फिल्म के कारण आए। मैं जो आपसे आज बात करने की हालत में हूँ, ये सब कुछ उसके कारण आया। तो ताशकंद फाइल्स का हमने कैसे मार्केट किया? द ताशकंद फाइल्स में लाल बहादुर शास्त्री पे सब्जेक्ट था। मुझे बॉलीवुड के स्टूडियोज़ ने बोला कि भाई ये क्या बकवास है, लाल बहादुर शास्त्री में कौन इंटरेस्टेड होगा, सारी ऑडियंस तो यंग लोगों की है, वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे? तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई छोटी सी, लाल बहादुर शास्त्री और उनसे डेथ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी पे, और जाके मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को, जिन लोगों को मैं जानता था, उनको दिखाई, उनसे कहा आप शेयर करिए, और इस तरह से उसकी शेयरिंग चालू हुई। किसी को पता ही नहीं चला। तो जब ताशकंद फाइल्स आई, तभी कलंक आ रही थी, तो उसको उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये 100-150 स्क्रीन्स पर रिलीज़ करेंगे इसको। तो मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए? तो किसी का विश्वास नहीं था, सिर्फ मेरा विश्वास था कि ये चलेगी। तो हमने उसको आईआईटीज़ में, आईएम्स में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में दिखाया जहाँ पे रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स काम करते थे, और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से वो फिल्म इतनी चली कि 120 दिन चली। इट बिकेम द स्लीपर हिट ऑफ दैट ईयर। अनुराग कश्यप जैसे लोगों ने, हंसल मेहता, जो लोग आइडियोलॉजिकली मुझसे बहुत अलग हैं, जो यानी मेरे किसी भी काम की तारीफ़ नहीं करते, उन तक ने उसको एक्सेप्ट किया। बड़े बड़े क्रिटिक्स को घुटने टेकने पड़े।
दैट वॉज द पावर ऑफ डिसरप्टिव मार्केटिंग एंड बिलीफ इन योर प्रोजेक्ट। फिर द कश्मीर फाइल्स जब आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था और कश्मीर ऐसा सब्जेक्ट था कोई भी रिलीज़ नहीं करना चाहता था, किसी का फेथ नहीं था, पर मुझे पता था कि भारत की जनता ये सब्जेक्ट जानना चाहती है। तो उस वक्त सिर्फ अमेरिका में ही फिल्म स्क्रीन कर सकते थे, इंडिया में अलाउड ही नहीं था। तो मजबूरी में हमने कहा चलो कुछ कर नहीं रहे हैं, कोविड लगा है, लॉकडाउन है, चल के ये फिल्म हम अमेरिका में दिखाते हैं यारों को, दोस्तों को, फैमिलीज़ को। लेकिन हमने जब एक छोटी सी स्क्रीनिंग की वहाँ, उसके बाद जो मोमेंटम उस फिल्म ने पकड़ा कि हम लोगों ने फिर करीब 25-30 स्क्रीनिंग करनी पड़ी। हम लोग यानी रात को स्क्रीनिंग होती थी और सुबह 4 बजे उठते थे, फ़्लाइट पकड़ते थे। सारी रील्स अवेलेबल हैं, कश्मीर फाइल्स की सारी मार्केटिंग अवेलेबल है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जगह जगह। और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, कश्मीर के इशू को लेके बड़े बड़े लोगों से बात करी, कश्मीरी पंडितों से बात की, और जो हमने रिसर्च किया था उसके क्लिप्स, तो लोगों को समझ में आया कि अरे यार ये तो एक ऐसा ट्रूथ है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो चलो हम देखते हैं। मैं डिटेल में एक दिन आपको सबके डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ। उसके बाद अब हम द डेली फाइल्स को मैं मार्केट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अमेरिका में हूँ, उसी फिल्म को मैं एक नेटवर्किंग के लिए आया हूँ। क्या है, मैं आपको, अगर आप चाहते हैं देखना तो आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप फिल्म मेकर हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और डिसरप्टिव फिल्म मेकर हैं, तो आपको ये पता हो कि मैं कैसे काम करता हूँ, ताकि आप उससे इंस्पायर होकर अपनी एक ओरिजिनल स्टाइल पकड़ सकें। अब द डेली फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसको समझाना भी मुश्किल है, लेकिन भारत के इतिहास का एक ऐसा ट्रूथ है, उसके अंदर एक ऐसा ट्रूथ है, आपको समझ में आएगा कि आज जितनी भी समस्याएं भारत में हैं वो क्यों हैं। ये आपको कोई नहीं बताता। सारी बातें जो हैं वो बस ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में? क्या आपको पता है नोआखली में क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि बुचर ऑफ बंगाल किसको बोलते थे? आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आज आपने देखा होगा। क्या आपको पता है कि डेमोग्राफी चेंज का गेम क्या है? क्या आपको पता है इलीगल इमिग्रेंट जो हैं इनके पीछे का गेम क्या है? क्या आपको ये सब बातें पता है? नहीं पता है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कोई बताते ही नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग इसको देखेंगे। तो द डेली फाइल्स की मार्केटिंग जो है, उसके लिए मेरा जो एक इंस्टिंक्ट के लेवल पर, मुझे खुद नहीं पता, पर जो मेरी इंस्टिंक्ट के लेवल पर जो स्ट्रैटेजी दिमाग में चल रही है वो हैंग ऑन पर मैं ये अभी क्यों बताऊं। एक्चुअली इफ़ यू वांट टू नो हाउ द डेली फाइल्स बंगाल चैप्टर इज़ बीइंग मार्केटेड, तो मैंने इस बार ये डिसाइड किया मैं इसको आई ओपन इट टू पब्लिक। तो मेरा सबसे पहला डिस्ट्रप्शन यही है कि लोग छुपा छुपा के काम करते हैं, मैं खोल के करूँगा। उसमें कौन सी बात है, मेरी फिल्म है, मैं उसे मार्केट कर रहा हूँ, सब लोग करते ही हैं, सारी दुनिया करती है। आप नहीं देखते एक्टर्स जा के करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि उनके साथ जो पीछे चल रहा है वो क्या गेम क्या है। लेकिन मैं आपको पूरा गेम बताऊंगा कि मेरा गेम क्या है। और कोई गेम का मतलब ये नहीं ख़राब चीज़ है, गेम का मतलब एक पॉजिटिव तरीके से कि मैं कैसे कर रहा हूँ और इंस्टिंक्टिवली मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, और कैसे आपके एक इनिशिएटिव से मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। मैं छटपटा रहा था, तो मैं अमेरिका आ गया। अब मैं यहाँ पे लोगों को समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरा प्लान ये है। पर उसके लिए व्हाट यू डू इज़ जस्ट कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड ऑलमोस्ट एवरी डे आई विल कीप पोस्टिंग। जो रोज़ उस दिन मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो आप भी उसे देखते जाइए। और इससे आपको ना सिर्फ सीखने को मिलेगा, इंस्पायर होने को मिलेगा, पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप अकेले इतना बड़ा नैरेटिव लेके लोगों के बीच में जाके आप पूरी फिल्म की मार्केटिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं। और डिसरप्शन के लिए मालूम है किसकी ज़रूरत है? सिर्फ एक आदमी की, और वो एक आदमी या वो एक औरत या वो महिला आप हो सकते हैं। चाहे भले ही आप हाउसवाइफ हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, प्लम्बर हो, स्टूडेंट हो, आईएएस ऑफिसर हो, स्टोरी टेलिंग तो हर किसी के दिल में होती है। तो आप अपनी कहानी को दुनिया तक ले जाना और उसको पॉपुलर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है, यू शुड बिलीव इन डिसरप्टिव फिल्म मेकिंग एंड डिसरप्टिव मार्केटिंग विच ओनली यू कैन डू। तो कीप फॉलोइंग मी। और मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं। मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं कोई रील मेकर तो हूं नहीं। तो ये आप ही के कमेंट्स कैन ड्राइव दिस चैनल एंड वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी। और धीरे धीरे हम सब मिलजुल के, कल को आपकी फिल्म आएगी, आई विल हेल्प यू आउट। तो चलिए
शुरू करते हैं एक सिलसिला, एक नया सफ़र।